नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपनी YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के सेशन को। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े, जुड़ जाए। इंस्टा पर नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा सभी को बताया कि अगर आप लोग बीएड की तैयारी और अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोग जो हमारा पेड बैच जो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो एकदम बिल्कुल न्यू वाला जो टॉपिक रिवीजन वाइज जो आपका स्टार्ट हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी क्लासेज जो आपकी 25 अप्रैल से यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगी। आपको यहाँ पर जितने भी आपके हिंदी, रीजनिंग, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सब की जो है पूरी की पूरी आपको यहाँ पर पूरा टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर रिवीजन करवाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो इस वाले बैच से आप जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर 499 में अभी क्या क्या मिल रहा है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। साथियों आपको यहाँ पर इसमें अर्जुन टेस्ट सीरीज भी जो इंक्लूड किया गया, जो एकदम नया वाला लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, वो भी आपको यहाँ पर जो ऐड किया गया है। और साथ ही साथ तो जब आपका लास्ट में आपके पास जब 10 दिन बचेंगे तो आपको यहाँ पर 5 फुल मॉक टेस्ट, जैसे आपका पेपर हॉल में जैसे पेपर होता है उस तरीके का पेपर करवाया जाएगा। और 5 जो है प्रीवियस ईयर जो आपको फुल टेस्ट करवाए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे। बहुत सारी जो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। कैसे आपको जुड़ना है वो सिंपल सा प्रोसेस है। एक हमारा ऐप है DOG ऑफिशियल ऐप। इस ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उस लिंक पे जो है क्लिक करके आप जो है इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ओपन करिए, उसके बाद आप कोर्स वाले सेक्शन में जाओ, आपको यहाँ पर दिख जाएगा 45 डेज टॉपिक वाइज रिवीजन। ये जो अर्जुन बैच कह सकते हैं, अर्जुन बैच आपको मिल जाएगा। तो ये बैच आप लोग यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करके जो इसको परचेज कर सकते हैं। अभी प्राइस आपका जो है कितना चल रहा है भाई? अभी आपका प्राइस 499 चल रहा है। ठीक है, ये 25 अप्रैल तक ये ऑफर जो आपका वैलिड है। 50% अभी आपका ऑफ चल रहा है। आफ्टर 25 अप्रैल ये जो प्राइस आपकी बढ़ जाएगी, तो आप इसको अभी देर मत करो, इसको यहाँ पर जा करके इसको परचेज कर लो। आपको गूगल पे, फ़ोन पे, आप किसी भी के थ्रू जो इसको पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस क्लास की तरफ। जिसको भी इसके बारे में जानकारी चाहिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए, जिससे फटाफट क्लास को शुरू किया जाए। हाँ, एक बार आप सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए, हाँ, पहला प्रश्न आपके सामने है रीजनिंग का। जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताइए कि क्या इसका आंसर होने वाला है। पहले प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से छापेंगे। चलिए, चलो तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। आप देखो, टाइपराइटर है। टाइपराइटर का ये कोड दिया गया है। आपको बताना है स्टेनो को किस कोड लिपि में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लो जरा, TYPE जो है RITER टाइपराइटर है। इसका कोड दिया गया है GB KV DI है, RGVI है। देखो आसानी से देखने में आ गया। आप जानते हैं T का अपोजिट G होता है, GT रोड, B का Y होता है, बॉय, P का K होता है, कमला पसंद या PK, E का भी इवनिंग होता है, W का D होता है, ड्यू होता है, RI का इंडियन रेलवे होता है, इंडियन रेलवे होता है, GT रोड, EV, R का I। यानी कि ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। ये क्या है भैया? ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आपको क्या करना है? STENO स्टेनो का अपोजिट H का अपोजिट होता है S, हाई स्पीड होता है। T का होता है G, E का अपोजिट होता है V, N का अपोजिट होता है M और O का होता है L। तो क्या होगा? HGVML HGVML ऑप्शन नंबर 2। HGVML ऑप्शन नंबर 2 जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। कौन सा होगा भैया? हाँ, ऑप्शन नंबर 2 सही है। HGVML सही हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट प्रश्न, इसमें बताओ क्या आंसर आएगा। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 से भिन्न है। बताना है कौन अन्य 3 से भिन्न है। जल्दी जल्दी से बताओ। आसान और मजेदार प्रश्न है। तो देखो, जो पेट्रोल है, पेट्रोल को हम कार में डालते हैं फिर चलाते हैं। आप लोग जानते हैं पेट्रोल कार का ईंधन है। आप जानते हैं जो कूड़ा होता है कहाँ डाल देते हैं? कूड़ेदानी में डाल देते हैं। कूड़ा कहाँ डालते हैं? कूड़ेदानी में डाल देते हैं।
स्याही हम लोग कलम में डालकर इस्तेमाल करते हैं। क्या सुरमा पेंसिल में डालते हैं क्या? जरा बताओ, क्या सुरमा पेंसिल में डालते हैं क्या? नहीं, ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला देखो, यहां पर दिया गया है RAN, इसका कोड दिया गया है QOC। क्या दिया गया है? RAN का कोड क्या दिया गया है? QOC दिया गया है। तो आपको बताना है LTE का कोड क्या होगा। LTE का कोड बताना है क्या होगा। तो देखो, 18 है, 14 है, 14 है, क्या है? 18, 14 और 14। सॉरी, यहाँ RAN है, सॉरी भैया, यही तो मैं सोच रहा था। RAN है रैन, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब आपका काम हो गया, आसानी से कर सकते हो। जरा देखो, 4 में जोड़ो 14 में जोड़ो 3 आएगा 17, 18 में जोड़ो जो है 18 में करेंगे, यहां पर आपने क्या जोड़ा? हाँ, अब ऐसे जोड़ो या कुछ इस प्रकार से कर लो, ऐसे कर लो, कुछ दूसरे प्रकार से कर लो। QOC 17, 15, 3, यहां पर देखो 18 माइनस 1 17, 1 है 3 है प्लस 2, यहाँ 14 है और यहाँ पर 15 है, क्या है? प्लस 1, यानी -1 + 2 और -1 होगा। -1 के बाद क्या होगा? -1 के बाद यहाँ पर देखो -1 फिर +2 फिर +1, QOC। ठीक है, अगला यही रूल इसमें लगा दो। 12, 20, 5, इसका यहां, इसका यहां, इसका यहां, -1 कर दोगे आएगा 11K। यहां पर आप क्या करेंगे? अब यहां पर पहले +2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 22 का V और प्लस का 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा? E के बाद आता है F, क्या होगा? KFV। क्या हो जाएगा भैया? KFV हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? KFV ऑप्शन नंबर 4 में है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर 4 आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। क्या होगा? KFV ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्लियर है? चलो अगला देखें। कहा गया यदि दिन का संबंध रात्रि से है तो सफेद का संबंध किससे होगा? जल्दी बताओ। यदि दिन का संबंध रात्रि से है तो सफेद का संबंध किससे होगा? सफेद, तो आसान से होता है। आप लोग जानते हैं दिन का विपरीत क्या होता है? रात। दिन का विलोम क्या है? आप जानते हैं दिन का विलोम क्या होता है? रात। अगर दिन का विलोम रात है तो सफेद का विलोम क्या होगा? काला। सफेद का विलोम क्या होगा? काला। ऑप्शन नंबर A को सही कर लो। ऑप्शन नंबर 1 जो आंसर कर रहे हैं उनका सही है। चलो, वह पद ज्ञात कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। वह पद ज्ञात कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। वह पद ज्ञात कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न हो जाएगा। जल्दी बताओ। वह पद ज्ञात कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न हो जाएगा। जल्दी बताएंगे। वह पद बताइए जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो देखो यहां पर फटाफट से देख लो, जुगाड़ लगाओ और चेक करो। जुगाड़ यहां पर एक लग सकता है अच्छा वाला,
और एक और भी, 2 जुगाड़ लग सकते हैं। क्या? देखा जाए, 17 है, 16 है, 14 है, 11 है, 21, 20, 18 और 14, 1, 26, 24, 21, 19, 18, 16 और 13। देखो 20 से माइनस 21 से माइनस 1 20, फिर -2 18, फिर क्या हुआ माइनस का 4, 19 माइनस 1 18, 18 माइनस 2 16, 16 और माइनस का 3 16। यहां देखो 17 माइनस 1 16, 16 माइनस का 2 14 और 14 माइनस का 3 11, 1 माइनस का 1 26, 26 माइनस 2 24, 24 माइनस 3 21। सभी में देखो -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ऑप्शन नंबर 3 में -4 है, डिफरेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 अलग हो जाएगा। कौन सा भैया? ऑप्शन नंबर 3 जो लोग आंसर कर रहे हैं उनका पूर्ण रूप से सही है। अगला देखा जाए, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। पुनः भिन्न ही बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। 129, 345, 335 और 246 लिखा गया है। इसमें से जरा आप लोग बताएं कौन सा इनमें से भिन्न हो जाएगा। जल्दी जल्दी से बताएंगे इनमें से कौन सा भिन्न होगा। तो देखा जाए, आराम से देख सकते हो, जरा इनके प्लेस वैल्यू को जोड़ लो संख्या के। तो देखो 9 और 2 11, 11 प्लस 1 कितना आएगा 12, इनको जोड़ोगे 12 आएगा। 5 4 9, 9 और 3 12 आएगा। देखो 5 3 8 और 2 10 आएगा। यहां देखो 6 4 10 और 2 12, यानी सभी के संख्याओं का सम 12 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 के संख्याओं का 10 जो है सम 10 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 एकदम से अलग है, डिफरेंट है। जो लोग ऑप्शन नंबर 3 आंसर कर रहे हैं उनका एकदम सही है। अगला देखो, कहा गया नीचे अक्षरों के कुल कुछ समूह दिए हैं। आपको देखना है नीचे अक्षरों के कुछ समूह दिए हैं। एक के अतिरिक्त सभी में समान संबंध है। विषम का पता लगाइए। विषम कहाँ है? एक के अतिरिक्त सभी में समान संबंध है। विषम का पता लगाओ। दुनिया का सबसे आसान प्रश्न मुझे देखने में लग रहा है। अब आपको कैसे लग रहा है ये मुझे नहीं पता। जल्दी से बताओ, क्या इसमें जुगाड़ लगा हुआ है? चलो देखा जाए। हाँ बिल्कुल, तो ध्यान दो, यहां पर देखो DEB में ई स्वर कितने होते हैं? 5, AEIOU। यहां देखो दोनों अक्षरों के बीच में एक स्वर है, दोनों अक्षरों के बीच में ओ स्वर है। देखो दोनों अक्षरों के बीच में एक स्वर है, यहां देखो टी व्यंजन है, स्वर नहीं है। इसलिए जितने लोग ऑप्शन नंबर 4 आंसर कर रहे हैं उनका सही है, बाकी सभी का बहुत ज्यादा वाला महागलत है। ठीक है, कौन सा गलत है? महागलत, खतरनाक तरीके से गलत हो गया आप लोगों का। ठीक, अगला देखो, इतना आसान प्रश्न गलत हुआ। अरे वाह। कहा गया यदि एक कोड भाषा में एंट्री को 98462 योम, आप देखो STEADY को 749312 के रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड में आप बताओ NEAT यानी नीटनेस को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले लिख लो, यहां पर एंट्री को लिखो ENTRY लिख लो, ENTRY एंट्री है। एंट्री का क्या है? 9 8
4 6 2 STEADY, S का दिया गया है 7, T का दिया गया है 4, E का दिया गया है 9, A का 3, D का 1 और Y का 2। अब आप आराम से देखो, इसका कोड बताना है तो यहां पर जरा देखो, T यहां है, इसका भी कोड 4 है, T यहां भी, इसका भी कोड 4 है, यानी कि कॉमन कोडिंग है, यहीं से छांट कर लिख दो। सबसे पहले N का कोड कितना है 8, तो सबसे पहले क्या आएगा 8 आएगा, ठीक। 8 के बाद देखो N के बाद क्या है E का कोड कितना है 9 है, 9 आएगा, 8 और 9 आएगा, ठीक। उसके बाद देखो क्या है A का कोड क्या है 3, उसके बाद 3 आएगा, 8 9 3 जहां है उसको रखो, बाकी सभी को काट दो, 8 8 9 3, 8 9 3, 2 बचा। अब क्या बचा, T का कोड क्या है जरा देखो, T का कोड 4 है, 8 9 3 4। आगे N का कोड क्या होगा जरा देखो, N का कोड कहां पर है, N का कोड 8 है, पुनः 8 लिखो, 4 के बाद 8 इसी में आया है, यहाँ पे देखा है, देखो 8 9 3, 4 के बाद 9 आ गया, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 जो लोग आंसर कर रहे हैं उनका सही हो जाएगा, छांट के लिख लेना, इससे आसान और कुछ भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक। जितने लोग ऑप्शन नंबर 3 आंसर कर रहे हैं उनका एकदम अच्छे तरीके से सही है। अगला बताओ, अगला प्रश्न क्या है, फटाफट छापो। इसमें क्या आंसर आने वाला है, कहा गया किसी कूट भाषा में इंडिया का कोड 95491 हो तो दिल्ली का कोड क्या होगा। देखो भैया क्या है, INDIA का कोड दिया गया है 95491। I का प्लेस वैल्यू 9 होता है, N का 14, D का 4, I का 9, A का 1। देखो 14 में 1 और 4 मिलकर कितना बना 5, यानी जो दो वर्डों को या दो संख्याओं को एक संख्या करके कोड बनाया गया है, तो वही आपका कोड आ गया है। यहाँ दिल्ली को रख लो, DELHI, कुछ नहीं करना है, 4 5 12 और क्या है 8 और 9। तो क्या आंसर आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, इन दोनों को आपस में जोड़ के एक बना दो, 4 5 3, क्या आना चाहिए 8 और 9, 4 5 3 8 और 9, 4 5 3 8 और 9 ऑप्शन नंबर 1 में ही है। 4 5 3 8 और 9 ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 1, कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 4 5 3 8 9, यानी ये वाला रूल यहाँ पर आपको देखना है। जिनके प्लेस वैल्यू में दो संख्याएं हैं उनको जोड़कर एक कर दिया गया है, फिर इसका जो है कोड बनाया गया है, याद रखना। अगला कहा गया यदि निम्नलिखित अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाते तो, अगर इनको विपरीत क्रम में लिखा जाता तो बाएं से 12वां, बाएं से विपरीत का मतलब ये होता कि जहां A है यहाँ Z होता, यहाँ Y होता, यहाँ X होता, ठीक। और डॉट डॉट करके ऐसे जहां पर Y है, जहां Z है वहां A होता, Y के स्थान पे B होता और इसके स्थान पे C होता। तब आप जानते हैं इधर से जब हम चलते हैं तो बाएं से चलते हैं और इधर से जब चलते हैं तो कहां चलते हैं, दाएं से चलते हैं।
तो विपरीत क्रम में लिखा गया है, कुछ मत करो, विपरीत क्रम में लिखा गया है बाएं से 12वें अक्षर, बाएं से कहा जा रहा है ना, मैंने आपको जुगाड़ बताया है, बाएं से 12वां लिखो पहले, 12वें अक्षर के दाएं। आपको पता है जब बाएं से दाएं जाया जाता है तो बाएं से दाएं जब क्या होता है, प्लस कर लिया जाता है, बाएं 12वें अक्षर के दाएं से 7वां अक्षर, 7वां अक्षर प्लस 7 कर दो, 12 और 7 कितना आएगा 19। अब ये बाएं से है और बाएं से आपको पता है ये जो आपका अक्षर है ये कैसे है, ये विपरीत रखा गया है, तो विपरीत अक्षर को हम लोग क्या करते हैं, सीधा करने के लिए 26 है, 26 में 1 जोड़कर माइनस कर दो, 27 से 19 माइनस करो, क्या करो 27 से -19 करो, ये सीधे क्रम में आ जाएगा। आप 27 से 19 माइनस करेंगे आएगा 8, 8 किसका प्लेस वैल्यू होता है, h का होता है, तो h जितने लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 उनका सही है। अब ये सीधे क्रम में आ गया 8, 8 का मतलब क्या होगा h, जितने लोग ऑप्शन नंबर दे रहे हैं 4 h को, उन सभी का सही होगा, ठीक। हाँ चेक कर लेना बना के उल्टा, जिनको समझ में ना आया होगा वो उल्टा बना के चेक कर लेंगे, ठीक है। चलो अगला देखो, नेक्स्ट कहा गया प्रकाश पश्चिम की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, वह पुनः बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़कर रुक जाता है। जब वह रुकता है तो उसका मुख किस दिशा को इंगित करता है। जब दिशा पूछी जाए तो आपको भ्रमित नहीं होना है, फिगर नहीं बनाना है। मैंने जुगाड़ बताया है, सबसे पहले वह किस दिशा की ओर, प्रकाश पश्चिम की ओर 30 मीटर चला, सबसे पहले किधर चला, पश्चिम, ठीक। पश्चिम चलने के बाद वह कहां मुड़ा, पश्चिम 30 मीटर पश्चिम चलकर बाएं मुड़ गया। बाएं का मतलब क्या कह सकते हैं, बाएं ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, वह पुनः बाएं मुड़ता है, एक बार पुनः बाएं मुड़ा, पुनः बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है। कहां मुड़ता है, दाएं मुड़कर रुक जाता है। जब वह रुकता है तो उसका मुख्य दिशा को इंगित करता है, देखो दाएं से बाएं, एक बार दाएं मुड़ो एक बार बाएं मुड़ो बराबर हो जाता है। जो व्यक्ति है वो पश्चिम की ओर जो है मुख करके खड़ा है, पश्चिम का मतलब किधर होता है, इधर, ये है तो ये पश्चिम का दिशा होता है। पश्चिम से आपको अब एक बार बाएं मुड़ जाना है, पश्चिम से एक बार बाएं मुड़ जाएंगे तो किधर आ जाएंगे, आप लोग जानते हैं पश्चिम से एक बार बाएं मुड़ जाएंगे कहां पहुंच जाएंगे, दक्षिण दिशा में। ये कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है, ठीक। कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा, तो जिनका दक्षिण आ रहा है उनका सही है। जुगाड़ से किया करो ना जी, क्यों हमें दाएं बाएं मोड़ने में समय लगाए। हम एक बार मोड़कर आंसर पा रहे हैं तो हम क्यों बार बार मोड़े भाई, अगर हम एक बार मोड़कर आंसर पा रहे हैं तो हम क्यों बार बार मोड़े। इसके लिए मैंने आपको बताया था एक लॉजिक, NESW, NESW। आपको पता है आप कहां है, पश्चिम, पश्चिम का मतलब कहां पर है, ईस्ट में, सॉरी आप कहां हैं, ईस्ट में है, तो देखो NESW, पश्चिम का मतलब कहां है, वेस्ट में है। वेस्ट के कहां आपको जाना है, बाएं जाना है, बाएं का मतलब ये लेफ्ट है ये राइट है, लेफ्ट में कौन सी दिशा है, साउथ, साउथ का मतलब क्या होता है, दक्षिण। जुगाड़ से लगाओ ऐसे, ये सब भी ना बनाना पड़ेगा, आराम से लगा सकते हो, जैसे आपकी इच्छा ऐसे लगाओ। बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, हर प्रकार से दक्षिण ही आएगा। जिनको मोड़ने में अच्छा लग रहा है वो मोड़ सकते हैं। कहा गया यदि किसी कूट भाषा में मंकी को WCILMK लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में टाइगर को किस प्रकार लिखा जाएगा। यदि किसी कूट भाषा में मंकी को WCILMK लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में TIGIR को किस प्रकार लिखा जाएगा, जल्दी से बताओ। हाँ
चल MONKEY मंकी है, इसको क्या लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है WCILM और के। 13 है, 15 है, 14 है, 11 है, 5 है और 25। 23, 3, 9, 12, 13 और 11। यहाँ देखो 13 है, यहाँ 11 है, माइनस का 2 हुआ। यहाँ 25 है, यहाँ 23 है, माइनस का 2 हुआ। 5 है, 3 है, माइनस 2 हुआ। 15 से 13 है, क्या हुआ? माइनस 2 हुआ। 11 से 9 है, माइनस 2 हुआ। 14 से 12 है, माइनस 2। क्रॉस में माइनस 2 हो रहा है तो कुछ मत करो, टाइगर में क्रॉस लगा दो। 20, 9, 7, 5 और 18। ये यहाँ आएगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ऐसे बनेगा। ठीक, अब इसी को आपको बनाना है। चलो -2 करो पहले 20 में, तो क्या आएगा? 18R आएगा। फिर आप क्या करेंगे? I में -2 करेंगे तो कितना आएगा? 9 - 2 7 आएगा, G आएगा। आप 7 में -2 करेंगे, कितना आएगा? 5 आएगा, यानी E आएगा। 5 में -2 करेंगे यानी क्या आएगा? 3 आएगा, C आएगा। 18 में -2 करेंगे आएगा 16, यानी P। क्या आएगा? PCEGR, PCEGR, PCEGR ऑप्शन नंबर 3 में है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में है PCEGR। जितने लोग ऑप्शन नंबर 3 आंसर छाप रहे हैं उनका एकदम सही है। अगला देखो, नेक्स्ट, इसमें बताओ क्या आंसर आएगा। यदि किसी कूट भाषा में पुअर को 66 लिखा जाता है तथा ASS यानी एस को 41 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बॉय को किस प्रकार लिखा जाएगा? जल्दी से बताएंगे। उसी भाषा में बॉय को किस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं? देखो क्या होगा? POOR 16, 15, 15 और 18, इन सभी को जोड़ो। देखो क्या हुआ? 15 और 15 क्या हुआ? 30। 30 और 16 हुआ 46। 46 और 10 होता है 56। 56 और 8 होता है 64। यहाँ 64 है, यहाँ पर 66 है, यानी कि +2 जोड़कर क्या बनाया गया? 66 बनाया गया। ए जो है SS है, 1 19 19 है, 19 1 20 20 और जो है 19 39 होता है, आप जानते हैं, लेकिन 41 दिया गया है। तो 39 + 2 क्या हो जाएगा? 41। तो अगले में कुछ नहीं करना है, BOY है। 2 15 यानी 25 है। आप लोग जानते हैं 15 और 25 40 हो जाएगा। 40 और 2 42 हो जाएगा। 42 प्लस का 2 जोड़ दो, क्या आएगा? 44। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। जितने लोग 44 आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 उनका एकदम सही है। क्या है? 44, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, अगला देखो, नेक्स्ट बताना है, निम्न तालिका में खाली स्थान पर कौन सा अंक होगा? यहां पर कौन सा अंक आएगा? जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी बताएंगे क्या आने वाला है। चलो
तो यहां पे देखो 102 कैसे आया, 12 गुणे 17 करोगे कितना आएगा, इन दोनों को गुणा करोगे आएगा 204, 2 से भाग कर दोगे क्या आ जाएगा 112 आ जाएगा। 15 गुणे 10 को करोगे तो कितना आएगा 150, भाग में 2 कर दो आएगा कितना 75। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 75 जिनका आया है उनका सही है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 75। क्लियर है? हाँ, अगला देखो, कहा गया एक पानी के जहाज में 1500 सैनिक के लिए 45 दिन का भोजन है। 15 दिन बाद 500 सैनिक जहाज छोड़कर चले जाते हैं। अब जहाज पर उपलब्ध भोजन शेष सैनिकों के लिए कितने दिनों तक चलेगा, यही आपको बताना है। यही आपको बताना है, इसमें क्या आएगा। तो पहली बात जानो, ऐसे में जानते हैं इसमें ये कार्य समय वाले में लगता है, तो इसमें क्या लगता है, ये फार्मूला लगता है। पहली बात M1 D1 क्या लगता है, M1, हाँ M1 D1 वाला फार्मूला इसमें लगेगा। तो कौन सा फार्मूला लगता है जरा आप बताओ। हाँ, M1 D1 बराबर M2 D2 बराबर M2 D2, जहां पर M बराबर क्या है, मैन है, यानी पहले जो आदमी है, और M2 बराबर जो बाद में आदमी है। D2 का मतलब पहले जो दिन है, और D1 का मतलब पहले दिन, जो D2 का है वो बाद वाला दिन। अब यहां पर आप चेक कर लो। सबसे पहले कहा गया है 1500 सैनिकों के लिए 45, तो 1500 सैनिकों के लिए यानी M1 सबसे पहले कितने लोग थे, M1 का मान कितना आया 1500, M1 का मान कितना आया 1500। D1 का मान कितना आएगा, देखो D1 का मतलब, कहने का मतलब ये है कि 45 दिन का भोजन टोटल था। कितने दिन का टोटल, 45 दिन का भोजन था। 15 दिन बाद 500 सैनिक जहाज छोड़कर चले जाते हैं, यानी जहाज छोड़कर 15 जो है क्या चले जाते हैं, 15 सैनिक चले जाते हैं। तो 45 से कितने लोग बचे, यानी कि 15,000 जो है ये क्या है 1500 जो है, तो D1 में कौन आ जाएगा, तो 45 से आप 15 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, D1 का वैल्यू आ गया 30। अब M2 का बताना है, M2 फिर कहा गया है कि 15 दिन बाद 500 सैनिक जहाज छोड़कर चले जाते हैं। तो टोटल 1500 थे, जिसमें से 500 चले गए, कितना बचे 1000 सैनिक बचे। D2 बराबर आपको निकालना है, कहा गया है D2 बराबर निकालना है, D2 का मान निकालना है। रख दो फार्मूले पर, M1 का मतलब कितना है 1500, D2 कितना है 30, बराबर आप देखो M2 कितना है 1000 इंटू D2, यही तो आपको निकालना है। तो आसान है, निकालो। निकालने का मतलब ये है, यहीं पर इसको काट पीट के बराबर कर दो। यहां 3 जीरो काटो, यहां 3 जीरो काट दो, कितना बच्चा 15 3 45 बराबर D2 बराबर कितना 45 दिन। आ गया आंसर। कितने दिन तक चलेगा, 45 दिन तक चलेगा। यानी अगर आप बताओ 1500 सैनिक टोटल थे, 1500 सैनिकों में जो है 1500 सैनिकों में 30 दिन भोजन इन्होंने किया, 1500 सैनिकों ने 30 दिन भोजन किया, ठीक है। 30 दिन भोजन करने के बाद 500 चले गए, फिर बचे कितना 1000। अब वही भोजन 1000 लोग कितने दिन तक करेंगे, तो 45 दिन तक करेंगे। आसान है, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपका आता है जो आप कहते हो सर जी मैथ पढ़ा दो, यही एक आध आ जाता है तो आ जाता है, नहीं तो ऐसे मैथ नहीं आते हैं, ठीक है। इसमें कहां पहाड़ टूट गया बताओ, इतना आसान तो है।
अगला देखें, चलो ये बताओ, ये वाला बताना है। सचिन दक्षिण दिशा की ओर 40 मीटर चलकर वहां से अपने दाहिने मुड़कर 60 मीटर चलता है। इसके पश्चात पुनः दाहिने मुड़कर 80 मीटर चलता है। अब सचिन अपने प्रथम स्थान से कितने मीटर की दूरी पर कितने मीटर की दूरी तथा किस दिशा में है? तो आप लोग ध्यान दो, यहां पर कहा गया सचिन दक्षिण दिशा की ओर 40 मीटर चला। पहले सचिन यहां था, यहां से वह दक्षिण दिशा यही है, कितना चला? 40 मीटर। ठीक, वहां से वह अपने दाहिने मुड़कर 60 मीटर। अब यहां से जब वह दाहिने मुड़ेगा तो अपने दाहिने मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, कितना चला? 60 मीटर चला। ठीक, 60 मीटर चला। इसके पश्चात पुनः अपने दाहिने मुड़कर, इसके पश्चात पुनः अपने दाहिने मुड़ा और 30 मीटर चला। ठीक, 30 मीटर चलता है। अब सचिन अपने प्रथम स्थान से कितने मीटर दूरी है? प्रथम स्थान का मतलब ये उसका प्रारंभिक स्थान है, ये इसका अंतिम स्थान है। कौन सा स्थान है? अंतिम स्थान। तो कहा गया अब वह प्रथम स्थान से कितने मीटर, यानी प्रथम स्थान से पहली बात कितने मीटर, यानी ये दूरी कितनी है और किस दिशा में है? तो दिशा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे बना लो, ये दिशा है तो ये क्या है? आप लोग जानते हैं ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। दिशा तो आ गया पश्चिम दक्षिण, जो है दक्षिण पश्चिम। दिशा कौन सा आया? दक्षिण पश्चिम आ गया। दक्षिण पश्चिम से देखो काम बन पाएगा क्या? क्या आएगा? अरे जी ये ध्यान दो, कहा गया है अब सचिन अपने प्रथम स्थान से कितने मीटर की दूरी तथा किस दिशा, उसका प्रथम स्थान ये है और अंतिम स्थान ये है। प्रथम स्थान ये है, अंतिम स्थान ये। प्रथम स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में? प्रथम स्थान उसका यही है, यहीं से उसको जाना है। ठीक है, हाँ। और अच्छा जी 80 मीटर चला है, सॉरी 80 मीटर चलेगा भैया, हमने ध्यान नहीं दिया। क्या चलेगा? 80 मीटर, यानी ये टोटल चलेगा कितना मीटर? 80 मीटर यहां से यहां तक। अब सही है। ठीक, 80 मीटर का मतलब इसका प्रारंभिक स्थान ये है, तो ये ऐसे जाएगा इस दिशा में। अब ये किधर गया? उत्तर। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। तो किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम में। सॉरी, किधर है? उत्तर पश्चिम दिशा सभी दिया गया है, डी को छोड़कर उत्तर पूर्व है। चेक करो। अब आप जानते हैं इसे हमें क्या बनाना है, अब हमें दूरी निकालना है। तो कर्ण बताओ क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। अब देखो ये टोटल 40 मीटर है, अगर ये दूरी 40 है तो ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है 40 मीटर। ये 60 है तो ये 60 मीटर हो जाएगा। अगर ये टोटल 80 है, 40 हो गया तो कितना हो जाएगा? 40 मीटर। ठीक है, अब निकाल लो क्या आएगा। ये 60 मीटर है और ये कितना है? 40 मीटर है। चेक करो, कर्ण निकालना है। लंबाई कितना है बताओ जरा? लंबाई है आपका 40 मीटर, स्क्वायर प्लस का 60 का स्क्वायर आएगा कितना? 1600 प्लस का 3600। क्या आएगा? 1600 प्लस का 3600 आएगा कितना? 3600 प्लस 1600 बराबर कितना आएगा? 5200। अभी यहां पर क्या है? कर्ण का ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को जब हम हटाएंगे तो कहां चला आएगा? अंडर रूट में आ जाएगा। अंडर रूट 5200 का मान क्या होता है आप बताएंगे? अंडर रूट 5200 का मान क्या होता है? तो ये जो 5200 का मान है ये लगभग आएगा समथिंग 72 के आसपास। तो ये हो जाएगा आपका कहाँ? 72.11 मीटर उत्तर पश्चिम में। क्या आएगा? 72.11 मीटर उत्तर पश्चिम आता है। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है भाग विधि द्वारा। आप लोग जानते हो किया जाता है किस विधि द्वारा? भाग विधि द्वारा किया जाता है। मान लो यहाँ पर कितना है? 5200 है। 5200 को ऐसे भाग करो, कैसे भाग करेंगे? 7 से भाग करेंगे, 7 बार जाएगा तो कितना आएगा? 49। क्या आया? 49। यहां आप देखो कितना आएगा?
तो आप लोग कहेंगे 49 आएगा। इसको यहाँ पर उतार लो, यहाँ से जाएगा 1 जोड़ेगा 10, कितना आएगा 3, कितना आ गया 300 आ गया। यहाँ कितना हुआ जोड़ लो, 7 दूना 14। अब इसको इतना बार ले जाओ, जरा लेकर जाओ, कितना बार जाएगा, तो ये जाएगा कितना, अभी 2 बार चला जाएगा, क्योंकि कितना आएगा यहाँ पर, तो आप 2 बार ले जाएंगे, कितना आएगा 14। तो यहाँ पर कितना बार जाएगा, 2 बार, जोड़ दो, यहाँ पर ले जाओ, कितना बार गया, तो 14 दूना 28 हो गया। ठीक, तो ये कितना हुआ आप लोग जानते हैं, यहाँ से 1 जाएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 10 से 8 जाएगा, आएगा 2, आएगा 0। तो यहाँ कितना हुआ आप लोग जानते हैं, 14 2 16 हुआ। अब आपको ऐसे 16 से आप देखो आसानी से ऐसे करना है कि ये बन जाए। तो अब यहाँ पर कितना हुआ, 72 आ गया, पॉइंट बढ़ाओ, यहाँ पर 0 बढ़ाओ, 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट बढ़ाएंगे और इसको फिर करेंगे तो यही आपका आंसर आएगा। ये भाग विधि द्वारा ऐसे किया जाता है, याद रखेंगे। क्लियर है? हाँ, तो ये भाग विधि आपका है करने वाला, तो आप भाग विधि से इसे कर सकते हैं, ये आपका आंसर आएगा। अगला है, बताना है, ये आपके लिए है क्या, एक होमवर्क है खतरनाक तरीके से। ये सिक्के वाला जो है, सिक्के वाला प्रश्न है। सिक्के वाला कहा गया, एक थैली में 1 रुपये एवं 50 पैसे, 1 रुपये एवं 50 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये एवं 50 पैसे का मतलब 1/2, आधा। सिक्के के संख्या का अनुपात क्या दिया गया है, इनका अनुपात दिया गया है 5:9 दिया गया है। कहा गया है, अनुपात दिया गया है, यदि थैली में कुल धनराशि का 76 रुपये है, कितना है, टोटल 76 रुपया है, तो आपको बताना है क्या होगा। तो आप लोग आसानी से इसमें करके बता देंगे क्या आपका आंसर आने वाला है। तो ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप सभी को अगले दिन इसी सेम प्रश्न पर मिलेंगे। तो आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम स्टूडेंट।